हेलो गाइस, आज हम नवोदय के बारे में बच्चों को कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताने जा रहे हैं। 1 से 100 के बीच में कितनी बार 1 आता है और 0 कितनी बार आती है। ओके, 1 से 100 के बीच में अभाज्य हिंदी में कहते हैं। अभाज्य कितनी होती है और इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य के बारे में और 1 से 50 तक का वर्गमूल किसे कहते हैं। वर्गमूल क्या चीज़ होती है, छोटे बच्चों को ब्रेन में घुसाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। अगर उसके ब्रेन में घुस गया फिर निकलेगा कभी नहीं। तो बच्चों के पेरेंट्स इस वीडियो को देखें। वर्गमूल क्या होता है, छोटे बच्चों को ये 5वीं क्लास में वर्गमूल के भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल जड़ से बता रही हूँ जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने काउंटिंग में बताया है कि 1 से 100 तक की काउंटिंग में कितनी बार 1 आता है और 0 आती है, और 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। अभाज्य मतलब मेन हिंदी में 1 से 100 तक के 1 से 50 तक का ठीक है वर्गमूल। 1 से 50 तक वर्गमूल जानने बहुत ज़रूरी है। जिसको वर्गमूल आ गए वो 10वीं तक स्क्वायर रूट के सवाल 1 मिनट में पटाक देसी कर देगा। अगर जिसको टेबल ही नहीं आते, सबसे पहले कमज़ोरी है टेबल बच्चे को आने चाहिए। ये पेरेंट्स अपने बच्चे की हेडेक लेंगे क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों को पढ़ने में रुचि नहीं होती है। आजकल के बच्चे तो मोबाइल ज़्यादा इंटरेस्ट से देखते हैं, उसका चप्पा चप्पा छान देते हैं। तो प्लीज़ पेरेंट्स जो अपने बच्चे को नवोदय में भेजना चाहता है यानी कि सिलेक्शन पाना चाहता है, तो प्लीज़ मैं पेरेंट्स को से रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर बैठें। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ उनको आनी ज़रूरी चाहिए, तब ही उनको मैथ पूरा होएगा, मन लगेगा, पढ़ाई में मन भी लगेगा। जब हमको जड़ से कुछ आता नहीं और पूछा जाए क्वेश्चन, फिर हमको डिफ़िकल्ट लगेगा कि ये क्या चीज़ है। इसीलिए ब्रिकी से प्राइम नंबर आने चाहिए यानी कि अभाज्य हिंदी में, और वर्गमूल आने चाहिए या स्क्वायर रूट, और फॉर्मूलेज आने चाहिए। फॉर्मूले की कल मैं डालूँगी वीडियो, आज मैं डाल रही हूँ सिर्फ 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य होती हैं, 1 से 100 के बीच में कितनी बार 1 आता है और 0 कितनी बार आती है, और स्क्वायर यानी कि वर्गमूल और टेबल्स। ये आज की इस वीडियो में। कल है संडे प्यारे बच्चों, संडे को पेरेंट्स ज़रूर इस वीडियो को देखें। अपने बच्चे को होशियार करने के लिए पेरेंट्स का हाथ होता है। पेरेंट्स मेहनत कराएं और पेरेंट्स भी मेहनत करें उनके पास सिटिंग करने की। जब तक अपने बच्चों के पास सिटिंग से नहीं बैठोगे और बच्चे को नहीं बिठाओगे तो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। जब उनको आने लगेगा उनका मनोबल बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो गाइस, समय का सदुपयोग, समय इस ईयर में से यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने बीत चुके हैं और जनवरी के पहले सप्ताह पर ही नवोदय विद्यालय का पेपर होता है और इसका फॉर्म फिल किया जाता है। अगस्त या सितंबर में आ जाता है, इसका फॉर्म निकल जाता है।
प्यारे मेरे यूट्यूबर फैमिली, जो भी मेरी वीडियो को वॉच करेगा तो अपने बच्चों को नवोदय की में पढ़ाने के लिए इच्छुक है। हर एक स्टेट में है नवोदय विद्यालय JNV समिति, हर एक स्टेट में है और वहाँ पर फ्री पढ़ाई होती है। जर्नल का बच्चा है तो उसकी सिर्फ लड़कों की लगती है फीस, लड़कियों की नहीं लगती है। और SC OBC शेड्यूल कास्ट ये बच्चा होता है तो उसकी लड़कों की भी नहीं लगती है। और लड़कियों की जर्नल हो चाहे SC हो उसकी किसी की भी नहीं लगती है फीस। खाना पीना रहना, कॉपी किताब, यूनिफॉर्म, बैग, पेन पेंसिल, हर एक चीज़ का अरेंजमेंट होता है। खेल कूद में भाग लेने के लिए वहाँ पर वो भी अरेंजमेंट होता है। और बच्चों को स्कूल का होमवर्क कराने के लिए टीचर की हेडेक होती है। खाना खाने के बाद बच्चे फिर अपनी क्लासरूम के में जाएंगे और साथ में टीचर भी जाएंगे। जिसको जो होमवर्क पूछना है या जिसको नहीं समझ आया है जब क्लास में पढ़ाया गया था तो वो टीचर से पूछकर अपना होमवर्क उसमें अपनी कॉपी में नोट करेगा। सुबह फिर उसके बाद सोने की इजाज़त दी जाती है। बच्चे सोते हैं, सुबह उठते हैं और फिर राउंड दौड़ का होएगा, फिर नहाना धोना, फिर प्रेयर होएगी और मैस में खाना खाने जाएंगे, फिर क्लासरूम में पढ़ाई करेंगे, रिसेस होएगी, रिसेस का खाना खाएंगे। तो गाइस, मैं लेक्चर को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं ये कहती हूँ जिसके घर में कई कई बेटियाँ होती हैं प्लीज़ अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं। पर इसमें बढ़ाने के लिए मम्मी पापा का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हिंदी, एक लैंग्वेज हिंदी आती है और एक मैथ आता है और मेंटल एबिलिटी आती है। कल की मैंने वीडियो में बुक्स के बारे में थोड़ा सा प्रचार किया था, बताया था। तो हिंदी बच्चे को रेगुलर पढ़नी आनी चाहिए एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास से, और मैथ की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं सॉरी टेबल आने चाहिए, तब हमारे को मैथ आएगा। और तीसरी, चौथी, पाँचवीं, तीसरी में किसी का बच्चा है तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे नॉलेज लेते चलो। अगर किसी का बच्चा 5वीं में है तो उसके लिए सिर्फ महीने रह गए हैं 8, 4 बीत चुके हैं। जल्दी से कोशिश करके हमारी वीडियो की स्पीच सुने और अपने बच्चों की तैयारी के लिए ध्यान दें। पेरेंट्स सिर्फ